हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो जेईई मेंस 23 में पूछा गया है। कह रहा सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल इज स्ट्रेच्ड इनटू अ सर्कुलर लूप। देखे जरा, समझे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा समझे इस चीज़ को। कह रहा सर्टेन इलास्टिक कंडक्टिंग मटेरियल इज स्ट्रेच्ड इनटू अ सर्कुलर लूप। इट इज प्लेस्ड विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कहेगा कि इसका प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स की वैल्यू देखें मेरे प्यारे बच्चों, बी ए कॉस थीटा होता है। अगर मैं कहता हूँ ये प्लेन, ये इसका प्लेन हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के कैसे परपेंडिकुलर है, तो देखें जो एरिया वेक्टर होगा इसका वो भी इधर होगा, बी भी इधर होगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स की वैल्यू बी ए, राइट, बी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फ्लक्स लिख सकते हैं बी ए। आगे देखते हैं, कह रहा कि व्हेन द रिलीज्ड द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट द कांस्टेंट रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, इसका जो रेडियस है वो श्रिंक कर रहा है, यानी इसका मतलब डी आर बाई डी टी की वैल्यू कह रहा है माइनस, श्रिंक कर रहा है तो माइनस में कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लें, मीटर में, तो -2 इंटू 10⁻², बाई मीटर पर सेकेंड। सॉरी। इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द लूप इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस की वैल्यू भी किस में दे रखा है, सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू रख दें किस में, 10 इंटू 10⁻² मीटर में। तो चलिए ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं। ईएमएफ की वैल्यू होगी -d∅/dt, और बी कांस्टेंट है और श्रिंक कर रहा है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बी बाहर आ गया, d/dt एरिया की जगह रखें हम πr²। ओके, तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ईएमएफ की जो वैल्यू होगी बच्चों वो हो जाएगी b और π2r और dr/dt। देखें जब r है यहाँ पे t है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर dr/dt करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब वैल्यू रख दिया जाए, वैल्यू रखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या आता है। b की वैल्यू दे रखा है 0.8 रख दिया। पाई की वैल्यू हमें रखना होगा कितना, पाई की वैल्यू रख लीजिए। पाई की वैल्यू हो जाएगी कितनी बच्चों, पाई की वैल्यू अभी पाई रखने दें, बाद में देखते हैं उसकी वैल्यू रख लेंगे हम लोग। ये पाई रहने दिया जाए, पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻² मीटर, और dr/dt की वैल्यू आई थी कितनी, -2 माइनस में प्लस हो गया था 2 इंटू 10⁻²। तो देखिए ये हो गया 4 और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 8, यानी 8 पाई इंटू 4, ओके, और 10 टू पावर कितना, -4, राइट। तो ये हो गया 32 पाई इंटू 10 टू पावर -4। अब पाई की जगह पे रखें 3.14, तो देखिए क्या आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगी, देखते हैं कितना आएगी वैल्यू इसकी। इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितना, मल्टीप्लाई करिए 3.12, तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इसकी वैल्यू आएगी 32 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। तो ये अप्रॉक्स वैल्यू देखा जाए, अप्रॉक्स वैल्यू पूछा है क्या, देख लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू कितना हो जाएगा। ये लगभग में बच्चे आएगा, ये आएगा मिली वोल्ट में पूछा हुआ है। तो मिली वोल्ट में इसको एक पॉइंट हटा दें यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 32 इंटू 31.4 इंटू 10⁻⁻3। ओके यही होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, हाँ यही होगा। तो इसका मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अप्रॉक्स वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये अप्रॉक्स में जो है 10.06 के राउंड में आएगा। तो इसको हम लोग कितना मान लें, 10 मान लें। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10। इसका जो आंसर होगा वो 10 लिखेंगे, राइट। चलिए